नमस्कार। जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं ना कि भाई मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे होने का आखिर मतलब क्या है। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। बहुत गहरा सवाल है ये। बिल्कुल। और आज हम इसी सवाल के कुछ जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बहुत मशहूर किताब है, रिक वॉरेन की द पर्पस ड्रिवन लाइफ, और हम उसी के विचारों पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, ये किताब दुनिया भर में बहुत पढ़ी गई है और स्रोत भी यही बताता है कि ये किताब इसी गहरे सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। और इसकी शुरुआत ही मुझे कहना होगा काफी चौंकाने वाली है। स्रोत कहता है कि पहली लाइन है, ये सब आपके बारे में नहीं है। हाँ, एकदम शुरुआत में ही, मतलब ये पूरा नजरिया ही बदल देती है। सही बात है कि जिंदगी का मकसद शायद सिर्फ अपनी खुशी या अपनी सफलता पाना नहीं है। बिल्कुल, यही किताब का आप कह सकती है केंद्रीय विचार है। स्रोत भी यही कहता है कि ये कोई आम सेल्फ हेल्प टाइप किताब नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह की 40 दिन की आध्यात्मिक यात्रा है और ये ईसाई मान्यताओं पर, बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित है। मतलब फोकस इस बात पर है कि ईश्वर ने इंसान के लिए क्या उद्देश्य तय किया है। एग्जैक्टली, ईश्वर का प्लान क्या है उसे समझना। तो फिर अगर जीवन सिर्फ हमारे बारे में नहीं है तो फिर किसके बारे में है? किताब क्या 5 मुख्य उद्देश्य बताती है जैसा स्रोत में लिखा है? पहला कौन सा है? हाँ, 5 उद्देश्य। पहला है, हम ईश्वर के आनंद के लिए बनाए गए हैं। ईश्वर के आनंद के लिए? इसका मतलब क्या हुआ? पूरा पाठ? उससे कहीं ज्यादा। किताब समझाती है कि इसका मतलब है ईश्वर के साथ एक गहरा, एक पर्सनल रिश्ता बनाना, उसे जानना, उसे प्यार करना और अपने जीवन से उसे खुशी देना। अच्छा, मतलब अपनी इच्छाओं से पहले ईश्वर की खुशी, ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ, स्रोत कहता है कि हमारे वजूद की, हमारे होने की बुनियाद है। हाँ, इस पहले उद्देश्य के बाद दूसरा क्या है? क्या वो रिश्तों के बारे में है? बिल्कुल। दूसरा उद्देश्य है, हम ईश्वर के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बनाए गए हैं। ईश्वर का परिवार मतलब विश्वास करने वालों का समुदाय। ईसाई भाषा में इसे कलीसिया या चर्च कहते हैं। अच्छा, चर्च। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये जो आध्यात्मिक जीवन है ना, ये अकेले जीने की चीज नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है। सहारा, संगति, सेवा, इसके लिए। यानी कम्युनिटी, समुदाय बहुत जरूरी है। ये दिलचस्प है। तो पहले ईश्वर से रिश्ता, फिर उसके लोगों से। सही। हाँ। और तीसरा उद्देश्य, क्या वो हमारे अपने अंदर के बदलाव से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। तीसरा उद्देश्य है, हम मसीह के समान बनने के लिए बनाए गए हैं। मसीह यानी यीशु मसीह। हाँ, स्रोत बताता है कि उनके जैसा चरित्र, उनके जैसे गुण अपने अंदर लाना, जैसे प्यार करना, माफ करना, नम्र होना, धीरज रखना, ये सब। किताब इसे शिष्यत्व कहती है, मतलब एक लगातार सीखने और बदलने का प्रोसेस, ताकि हम धीरे धीरे उनके जैसा बने। ईश्वर, समुदाय, फिर खुद का चरित्र, ये 3 हो गए। अब बाहरी दुनिया की तरफ आते हैं। चौथा उद्देश्य है, हम ईश्वर की सेवा के लिए बनाए गए हैं। सेवा? हाँ। किस तरह की सेवा? किताब का तर्क है कि हम सबको कुछ ना कुछ खास हुनर, कुछ योग्यताएं, कुछ अनुभव मिले हैं, ईश्वर ने दिए हैं। हाँ, सबके पास कुछ ना कुछ तो होता ही है। बिल्कुल। तो इन्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए, ईश्वर के काम के लिए लगाना है। मतलब अपनी काबिलियत से दुनिया में कुछ अच्छा करना, स्वार्थ से सेवा की तरफ बढ़ना। सही कहा। ठीक है। और फिर 5वां और आखिरी उद्देश्य? 5वां उद्देश्य है, हम एक मिशन के लिए बनाए गए हैं, एक खास मकसद के लिए। मिशन? कैसा मिशन? स्रोत के अनुसार इसका मतलब है कि हमें दूसरों को भी उस अच्छी खबर, उस गुड न्यूज के बारे में बताना है जो हमें मिली है। अच्छी खबर यानी यीशु मसीह और उनके प्यार के बारे में, जिसे सुसमाचार या गॉस्पेल कहते हैं। अपने जीने के तरीके से, अपनी बातों से ईश्वर की अच्छाई को जाहिर करना। तो ये 5 उद्देश्य हैं। ईश्वर का आनंद, उसका परिवार, मसीह जैसा बनना, सेवा करना और मिशन। हाँ, यही 5। स्रोत में वो एक जहाज वाली मिसाल का भी जिक्र था ना, वो मुझे काफी सही लगी। हाँ, वो पतवार के बिना जहाज वाली मिसाल। हाँ, कि बिना उद्देश्य के जीवन कैसा होता है। जैसे कोई ना हो जिसमें पतवार ना हो, बस लहरों के साथ बहती जा रही हो, दिशाहीन। बिल्कुल। वो मिसाल यही दिखाती है कि बिना लक्ष्य के जीवन कितना भटका हुआ महसूस हो सकता है। लेकिन किताब का दावा है, और स्रोत भी यही कहता है, कि जब कोई इन 5 ईश्वरीय उद्देश्यों को समझकर जीना शुरू करता है,
तो जीवन में एक मतलब आता है, एक दिशा मिलती है, एक ठहराव, एक गहरी शांति का अनुभव होता है। तो संक्षेप में कहें तो किताब का सार ये है कि सच्ची खुशी और शांति खुद पर ध्यान देने से नहीं मिलेगी, नहीं, बल्कि ईश्वर पर और उसके दिए मकसदों पर ध्यान देने से मिलेगी। हमारा वजूद, हमारा होना, वो हमसे कहीं बड़ा है। एकदम सही कहा आपने। ये जीवन को एक बड़ा कैनवस देता है, एक बड़ा मकसद। और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है। क्या? कि अगर जीवन का उद्देश्य वाकई हमसे इतना बड़ा है जैसा ये किताब बता रही है, तो फिर हमारे रोजमर्रा के जो छोटे छोटे काम हैं, मामूली से लगने वाले फैसले हैं, वो उस बड़े उद्देश्य से कैसे जुड़ते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या हमारे हर दिन के छोटे छोटे एक्शन भी उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन सकते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।